लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के, जिसमें हमने 1 से लेके 4 तक कवर कर लिया था। पहला फीचर क्या होता है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होता है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो प्लानिंग होती है वो परवेसिव होती है, सारे लेवल्स पे यूज़ होती है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, आगे को देखकर चलती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो हमेशा चलता रहे, कभी भी रुके ना। ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो जाए। प्लान एंड फॉर्मेशंस का तो ये रहता है कि अगर आगे कंपनीज़ के हिसाब से उनको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदलना पड़े, अपने मेथड्स को चेंज करना पड़े, है ना, तो फिर कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है कि वो चेंज कर सकता है, एडप्ट कर सकता है चेंज को। तो लाइक प्लानिंग मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, कॉन्टीन्यूटी में रहता है, कॉन्टीन्यूअस रहता है। तो प्लानिंग इज़ नेवर एंडिंग और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इन द सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको अभी से पता है कि उस डे पे लाइक बारिश भी हो सकती है, तो फिर आप क्या करोगे? अभी तो आप उसको कह दोगे कि ठीक है अभी हम उसका प्लान करते हैं, लेकिन टाइम के साथ आगे अगर कोई भी चेंज रिक्वायरमेंट होगा तो कंपनीज़ के हिसाब से ऐसे ही होता है कि अगर कंपनी में कोई चेंज रिक्वायर्ड होता है तो वो आगे वाले टाइम में जा कर के फॉरवर्ड लुकिंग भी इसलिए होता है क्योंकि आगे जाकर जो प्लान हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद अगर कोई अडेप्ट हो रहा है चेंज तो हम उसको अडेप्ट कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लान बनाते हैं तभी तो हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम कोई प्लान बनाएंगे कि हमें आइसक्रीम खाने जाना है, तभी तो हम डिसाइड किए ना कि हाँ हमें जाना ही है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, थिंक ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जाएंगे, है ना। लाइक हमने अगर कभी सोचते हैं कि हमें पढ़ना है तो हम पढ़ने बैठेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे ना। एग्जाम्स हैं, शेड्यूल्ड होते हैं तभी तो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना। जस्ट लाइक दैट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। प्लानिंग फंक्शन इज़ नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। बहुत सारे ऑप्शन हो, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, इसको ही बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम बात करेंगे प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। हाउ प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज कैसे? इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या प्लान रहेगा, क्या फॉर्मेशन रहेगा, एग्जीक्यूट कैसे करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाय टेलर। टेलर ने बोला था कि सेपरेट रहेगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से। ठीक है, इन प्लानिंग एजम्पशंस एंड प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड। बट क्या होता है प्लानिंग में, हम क्या करते हैं कि आगे हम कैसे क्या कर सकते हैं उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लाइक एजम्पशंस ले सकते हैं जो कि स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, लेकिन हम एक लाइक अपने माइंड में एक उसकी इमेज सेट करके चलते हैं ना। इन प्लानिंग एजम्पशंस एंड प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं कि हाँ जैसे कि लाइक वेदर फोरकास्ट होता है तो उसकी प्रिडिक्शन हो जाती है कि हाँ ऐसे डे पे बारिश भी हो सकती है, लाइक दैट। ठीक है, तो लाइक इन प्लानिंग एजम्पशंस एंड प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर्स आर मेड बाय स्कैनिंग एनवायरनमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। सेकेंडली इन प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स आर एवेल्युएटेड, बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स उसको एवेल्यूएट किया जाता है एंड द मोस्ट सुटेबल, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा उनको लगता है, सुटेबल लगते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो उसको सिलेक्ट किया जाता है विच अगेन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। सो इट इज़ हाई टू कॉल प्लानिंग इन इंटरेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।